Assalamualaikum everyone. Welcome to Knowledge Zone. So today we are going to start our second chapter, that is the natural rhythms of the earth, lithosphere. Okay. So please take out your reader supplement, chapter number 2. We are going to start the second chapter. Okay. People who study the earth scientists usually talk of four natural rhythms of the earth. Usually जब हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, जब साइंटिस्ट अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, वो चार मेजर रिलिम्स के ऊपर बात करते हैं अर्थ के हमारे। रिलिम्स आर एरिया व्हिच हैव सम कॉमन फीचर। रिलिम्स किसे कहते हैं? रिलिम्स बोले तो कोई कॉमन एरिया जिसके अंदर नेचुरल फीचर्स होते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया को रिलिम्स कहते हैं। दिस एरिया आर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। Okay, lithosphere. It is a solid crust of the hard top of the part of the earth. It is made up of rock and mineral covered with a thick layer of the soil. Right? हमारे जो अर्थ है, वो अर्थ के जो ऊपर के टॉप मोस्ट लेयर है, ओके, जो अर्थ के में टॉप मोस्ट लेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। ओके, तो वो सॉलिड जो क्रस्ट बना हुआ है पूरा, किससे बना हुआ है? वो बहुत सारे रॉक्स, मिनरल्स और बहुत सारी उसके ऊपर थिक लेयर है, किसकी? सॉइल की, मिट्टी है उसके ऊपर, तब जाके ये पूरे सॉलिड क्रस्ट फॉर्म हुआ। अर्थ का पहला लेयर जो है, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में डेप्थ में पढ़े, उसके बारे में कैसा फॉर्म हुआ वो लेयर। इन ग्रीक लिथो मींस स्टोन और रॉक, यानी कि लिथो उन्हें बता रहा कि लिथो का जो मतलब होता है, एक्चुअली ग्रीक वर्ड है ये, इसका मतलब होता है रॉक and stone. Okay, sphere means you know ball. So ये पहला है, and sphere means स्फियरा बोलते थे पहले ग्रीक में, स्फियरा, उसको क्या बोलते थे? स्फीयर, यानी कि बॉल। It is not the smooth surface as you see on the globe. हम जैसा ग्लोब पर देखते हैं, जो मॉडल होता है ग्लोब का, अगर हम उसके ऊपर देखते हैं, ऐसा दिखता है कि पूरा स्मूथ सरफेस बना हुआ है, पूरा जितना भी लैंड फॉर्म है, बट ये इतना स्मूथ है नहीं। बट हैज हाई माउंटेन प्लेट्यू, हाईलैंड, लो प्लेन, डीप वैली एंड वेरी डीप बेसिन व्हिच विल फिल विद द वाटर ओशन। मगर के इतना स्मूथ दिखता नहीं ग्लोब के जैसा हम देखते हैं। एक्चुअली इसके अंदर ये यहाँ पर लिथोस्फीयर के अंदर में बहुत सारे माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, वैलीज है, बहुत सारा शैलो बेसिन है, जिसके अंदर क्या है? पूरा फिल्ड हो गया, ओशन भरा हुआ है, जो भी खाली है पूरा अर्थ में जितना भी फॉर्म, राइट। Many of these features are shaped by winds and water. ये जितनी भी आजकल जो चीजें हमारे अर्थ सरफेस में जो चेंज होती, वो दो एजेंट्स की वजह से होती है, विंड एंड वाटर की वजह से। हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो डे बाय डे क्या होता? चेंज होते रहता। Portion of this crust in the form of the dust etc. and mingled with the air too. और ये जो पोर्शन है जो अर्थ क्रस्ट का, इसके साथ साथ इसके अंदर डस्ट, एयर, इस सब इसके अंदर मिलकर मिले हुए हैं पूरी चीजें। When the lithosphere heated up due to sun rays or cool down, it influenced the air and water too. जैसा लिथोस्फीयर पे सन रेस पड़ते हैं, हीट भी होती जमीन, और उसके साथ ही साथ कूल भी होती, राइट। और उसने किसको इन्फ्लुएंस करता? टेम्परेचर, एयर और साथ ही साथ वाटर को भी इन्फ्लुएंस करता। We and most other living beings live on this realm. यानी कि लिथोस्फीयर जो रिलिम है, इसके ऊपर हम और बहुत सारे चीजें, एनिमल्स, लिविंग बीइंग्स भी इसके ऊपर रहते हैं। We use the rock and soil and other things found on this crust in the menu. और जो रॉक, जो मिनरल, जो मटेरियल्स हमारे ये लिथोस्फीयर से आते हैं, हमारे यानी कि लैंड फॉर्म से आते हैं, हमारे जमीन से। हम ये रॉक्स का, मिनरल्स का अलग-अलग किस्म में बहुत सारे चीजों में इस्तेमाल करते हैं, राइट ना। रॉक को हम बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, घर बनाने में, राइट, और भी बहुत सारी चीजें होती है, डैम्स बनाने में रॉक्स का अच्छा वहां पर इस्तेमाल होता। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या मतलब? द रिलिम ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जो भी चीजें, ओके, जो भी चीजें यहाँ पर वाटर से रिलेटेड रहेंगी, वो रिलिम को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोस्फीयर। ओके, इट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये भी ग्रीक वर्ड से है, जिसको वाटर को वो लोग ग्रीक में हुडोर बोलते थे। क्या बोलते थे? हुडोर। एंड जिसको वाटर कहा जाता था, उसका मीनिंग some part of the water is found deep down under the earth among the rock around the water and mineral water.
अर्थ वाटर क्या है, पूरा हमारे जितना भी लैंड फॉर्म इसके पूरे तरफ में हमारे पास पूरे वर्ल्ड में क्या है, पूरा वाटर है। 71% वाटर है, 29% क्या है हमारे पास लैंड है। यानी कि जमीन के हिस्से छोड़कर बाकी के जमीन के नीचे उसके तरफ सब क्या है, पूरा वाटर है। और ग्राउंड वाटर भी होता हमारे पास, यानी कि जमीन के नीचे भी ग्राउंड होता और साथ में हमारे पास मिनरल वाटर भी पाया जाता। इट कंप्राइज ऑफ द वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। अलग अलग वाटर सोर्स बनते, अलग अलग किस्म में अलग अलग वे से बनते। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे वाटर बॉडीज क्या रहते हैं, रिवर होती, लेक्स होते, सीज होते और ओशंस होते, ये पूरे वाटर बॉडीज है। एटमॉस्फेयर is a thin layer of air that surrounded the earth is called atmosphere। यानी कि अर्थ के जो पूरे सराउंडिंग में है, पूरे अर्थ के पूरे सराउंडिंग में जो एक लेयर है बनकर, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेयर। द ग्रीक वर्ड एटमॉस मींस वेपर। और यानी कि खाली अगर ये आप एटमॉस को देखें, आप एटमॉस को अगर देखें तो इसका मीनिंग क्या होता, ये भी ग्रीक वर्ड है, इसको बोलते हैं वेपर। यानी कि गैस बन के जो इवैपोरेट हो जाता है ना, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। यानी कि पूरा गैसेस का एक स्फीयर है, कैसा लेयर है पूरी अर्थ के सराउंड में, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस इंक्लूड, इसके अंदर बहुत सारे गैसेस इन्वॉल्व रहते हैं लेयर में, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा, डस्ट पार्टिकल इसके पूरे सराउंडिंग में बनकर ये लेयर फॉर्म करेंगे। ओके, पूरी एटमॉस्फेयर लेयर फॉर्म में इस तरह से। फिर आता है हमारे पास लास्ट बायोस्फीयर। द रिलीफ ऑफ लाइफ इंक्लूड बैक्टीरिया व्हिच वी live high up in the atmosphere or in deep in the ocean constitute the biosphere। यानी कि जो bio means is nothing but life, sphere you know, ball, right। तो बायोस्फीयर क्या होता है, ऐसा रिलीफ है जहां पर लाइफ है, यानी कि लिविंग बीइंग पैदा हुए यहां से। यानी कि भाई स्टेप बाय स्टेप हमारा अर्थ क्या हुआ, पूरा नेचुरली फॉर्म हुआ। पहले लिथोस्फीयर बना पूरा अर्थ में, यानी कि पूरा रॉकी लैंडस्टोन स्ट्रक्चर बना। फिर उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद पानी आया उसके अंदर पूरे वर्ल्ड के सराउंड में। फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर, यानी कि ऑक्सीजन ऐसे गैसेस प्रोड्यूस है पूरे अर्थराफ में, ये पूरी एक लेयर बनी। फिर उसके बाद में बायोस्फीयर, यानी कि ह्यूमन बीइंग, यानी कि बैक्टीरिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, राइट। हाई से हाई माउंटेन में अर्थ के सरफेस में और ओशन के डेप्थ से डेप्थ में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायो मींस लाइफ, कुछ जैसे कि बता, ग्रीक वर्ड में बायो को क्या बोलते हैं, लाइफ। एज यू have been noted above, the need the process of all the three elements needed, land, water and air। यानी बायोस्फीयर के लिए जो पीछे हम जो 3 रिलेम्स पढ़े, इन तीनों का होना जरूरी है, तभी लाइफ एग्जिस्ट है ना। जमीन का होना, पानी का होना और हवा का होना, इन तीनों का होना जरूरी है, तभी तो बायोस्फीयर फॉर्म हुआ। इसलिए लास्ट स्टेज क्या फॉर्म हुआ हमारा, बायोस्फीयर फॉर्म हुआ। Now you can realize that the limbs are deeply interrelated, influence each other। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है बहुत। We will study the first realm, lithosphere, in a great detail. The remaining will be studied in the next chapter। So ये चैप्टर में हम सिर्फ क्या पढ़ने वाले, लिथोस्फीयर के बारे में ही डेप्थ में पढ़ने वाले। आगे के चैप्टर्स में फिर हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर अलग-अलग चैप्टर्स में सब डिवाइड करके है। Okay, so what kind of question do you think would be the answer in this section? Take them in the list given below। अब हम क्या क्वेश्चंस के हम कैसा आंसर दे सकते हैं, कैसा इजीली, हाउ डज इट रेन, हम आपको मालूम है। व्हाई आर देयर माउंटेन, कहां से है माउंटेन मालूम है आपको भी। हाउ डू दे विंड ब्लो, हवा कैसा चलती है। हाउ डू वोल्केनो इरप्ट एंड अर्थक्वेक अकर। व्हाई आर द वैली जॉर्जस लॉन्ग रिवर, हाउ आर डेल्टा फॉर्म। ये सब चीजें हम इन चैप्टर में देखेंगे। लैंड फॉर्म, लिथोस्फीयर डील विद द लैंड वी लिव अपॉन। यानी कि भाई लैंड फॉर्म यानी कि जमीन ऐसी जगह है जहां पर जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो पहला फॉर्म है हमारा अर्थ का, जिसके ऊपर हम खुद रहते हैं, वी लिव अपॉन इट, राइट ना। एंड एज वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज अनइवन। जैसे कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़े, जो क्रस्ट था वो अनइवन था, पूरा स्ट्रेट थोड़ी है, पूरी जमीन साफ थोड़ी, माउंटेन भी है, हिल्स भी है, राइट, प्लेट्यूज भी है, प्लेन्स भी है, ऐसा। Very low basins are now filled with the ocean and then there are continents। तो पहले पूरे का पूरा शैलो बेसिन था, उसके अंदर फिर ओशन आया, ओशन आके फिर जो कॉन्टिनेंट्स है वो फॉर्म हुए। There are known as the first order। तो पहले शैलो बेसिन से वो वाटर फिल होने के बाद जो पूरे कॉन्टिनेंट फॉर्म हुए, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर।
राइट। लैंडफॉर्म ऑन अ प्राइमरी डिवीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इनटू ओशन एंड कॉन्टिनेंट, जिसके अंदर ओशंस और कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए फर्स्ट ऑर्डर में। द सरफेस ऑफ द कॉन्टिनेंट इज नॉट इवन, जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मल सरफेस है, ये स्ट्रेट नहीं होता, अनइवन होता, कहीं प्लैट्यू होते, कहीं माउंटेन होते, कहीं प्लेन सरफेस होता, इस तरह से सरफेस रहता हमारा अनइवन। दे हैव अ प्लेन लोलैंड्स रहते, प्लैट्यूज रहते, हाई माउंटेन्स रहते। दे आर आल्सो इन अ वे ए रिजल्ट ऑफ द इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ के अंदर भी इंटरनल प्रोसेस चलते रहता, राइट। This landform like mountain, plain, plateau are called second order form। जब पूरा पानी भर के जब पूरे कॉन्टिनेंट्स और वाटर्स ओशंस जब बन गए थे, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म हुआ, जहाँ पर माउंटेन्स, लैंडफॉर्म्स और प्लेट्यूज और प्लेन सरफेस क्रिएट हुए, ये सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।